अब मनोज तिवारी जी के साथ हम लोग मुखबैलपुर पहुंच गए हैं। अब कैंपेन ट्रेल में गांव है ये, गांव है, बहुत पुराना है। मनोज जी को क्या सोचती हैं आप लोग इनके बारे में? अच्छा हम नहीं सोचते हैं, बेटा समझते हैं, काम अच्छा कर रहे हैं बेटा। अच्छा, तो आपने तो बीजेपी की टोपी पहन ली है। अरे बेटा हमने पढ़ा होगा। हाँ, अरे बाबा बाबा, फोटो हमारी है, आपकी फोटो है। हाँ। अच्छा ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जी कन्हैया कुमार की रैली में कह रहे हैं कि रिंकिया के पापा को हराना है इस बार। ये तो बताइए, रिंकिया मतलब बेटी, रिंकी तो बेटी का नाम होता है, तो बेटी के पिता को क्यों हराना चाहते हैं? वो टुकड़े टुकड़े गैंग को क्यों नहीं हराना चाहते हैं? जो आया है यहाँ चुनाव लड़ने, जो कहता है हम हर घर से आतंकवादी निकालेंगे, कितने अफजल मारोगे, वो सेना को गाली, उसको हराने के लिए क्यों नहीं जाते हैं? बेटी के पिता को हराने की जरूरत है कि बेटी के पिता को जिताने की जरूरत है? उसका मतलब तो ये ना कि आपका गाया हुआ वो गाना है जो खूब मशहूर नहीं, लेकिन गाने के मतलब तो ये हुआ ना, अभी उनके घर पे एक बेटी की पिटाई हुई है, एक क्या नाम है उनका, स्वाति मालीवाल, वो मुख्यमंत्री के घर पे गई एक महिला मिलने और उसको उन लोगों ने पटक पटक के मारा, और जिसने मारा वो उसके तरफ से लड़ रहे हैं। महिला की सुरक्षा कहाँ गई? आज यहाँ जितनी बहनें हमारी माताएं हैं, जितने लोग हैं, महिला की सुरक्षा तो अंजना जी, निर्भया कांड हुआ था इसी शहर में न, आज महिलाओं को उनके घर में पीटा गया और उनको न्याय दिलाने की जगह जो पीटने वाला गिरफ्तार हुआ तो उसके तरफ से बैठ गए। देखो, रिंकी हो, हमारी बबली हो, पिंकी हो, ये बेटियों का नाम है, और बेटियों के पिता माता को हराने की बात में, हमारा प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मनोज तिवारी, मनोज तिवारी। बेटियों के पिता को यही तो किया गया। बेटी पैदा हुई तो शोक मनाने लगते थे। आज अरविंद केजरीवाल रिंकिया के पापा को हराने की जगह टुकड़े टुकड़े गैंग को हराने की सोचो, और नहीं तो दिल्ली, अब देखो वही दिल्ली में चले जाइए, गंदे पानी से सामना होता है, यहाँ भी पानी वानी देखो, पानी की प्रॉब्लम बहुत है। अब जो पानी की व्यवस्था उनको करनी थी वो करने की जगह वो केवल मोदी जी को हराओ। मोदी ने सबको राशन दिया, मोदी ने सबको गैस कनेक्शन दिया, मोदी ने बड़ी बड़ी हाईवे दी, मोदी ने कोरोना के टाइम में फ्री वैक्सीन लगाया, किसी से पैसा नहीं लिया। आज मोदी को वो हराने की कोशिश करते हैं, बेटियों को हराने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि जो बेटियों के पिता को हराने की, माता को हराने की कोशिश करेगा उसको जनता हरा देगी, जनता। पर ये गाना तो आप ही का था ना, जिस गाने को लेकर वो लोग बार बार इशू बना रहे हैं, तो गाना आपका, सारा गाना निकालते हैं वो लोग, पूरे खुदाई में निकलते हैं आपके गाने और फिर टारगेट के लिए। अब देखिए, हमें 10 साल से काम कर रहा हूँ, 14,600 करोड़ का काम किया हूँ, मेरे ऊपर घोटाले का आरोप क्यों नहीं लगा? माँ बेटा क्यों कह रही है? और आज अरविंद केजरीवाल को तो घोटालेबाज कहा जा रहा है। आज दिल्ली के बुजुर्गों का पेंशन बंद है कि नहीं माता जी? और वो कहते मैं दिल्ली का, अरे कैसा नालायक बेटा हो तुम। मुखबैलपुर आकर के देखो, हम लोग तो इधर, जब तो खैर पुराना गांव है, आपको गांव जैसी फीलिंग आती है। हाँ, यहाँ पे पार्क चल के देखिए, हमने फॉरेस्ट की जगह को पार्क बनाया, पेड़ भी लगा दिए, सारी सुविधा मिली, इसमें लाइट, ये राजपाल राणा है, राजपाल का ये मनोनीत पार्षद हैं, तो इनके मार्फत हम पैसे लगा देते हैं, वो लाइट वाइट लगवा दिए थे। देखिए, ये भी गांव में अगर रात को आप आएंगी, कैमरे लगे हैं। अंजना, बड़ी बात है, पीएनजी लाइन आ गई हमारे गांव में, भाई साहब, पाइप से गैस। इन्होंने कहा था दिसंबर में, उनको बोला था, और अब पाइप की लाइन चालू हो गई, कलौदी में बिछ भी गई है। घरों में आ रही है, लाइन काम शुरू हुआ, पाइप से मतलब आप हमारे दिल्ली के एकदम लास्ट मुहाने पे खड़ी हैं। मुखबैलपुर गांव जिसको आशीर्वाद दे देता है ना, उसको दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, 2-3 सवाल आखिरी के हैं।
अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि उनको टारगेट करके उनको जेल में डाला क्योंकि बीजेपी चाहती है कि चुनाव ही नहीं लड़े। अब उनको कोर्ट से इंटरिम बेल मिली है और उसकी वजह से लोगों के बीच आएंगे और जन सैलाब उनके लिए सामने आ रहा है। देखिए, मेरा कहना है कि कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दिया? इंटरिम बेल तो मिली नहीं। इंटरिम बेल नहीं होती है, पेरोल होती है। मेरा रुक जाए तो, इंटरिम बेल तो पेरोल होती है ना अंजना जी। मैंने कोर्ट कह रही है ये व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, इसको हम बहुत लंबे दिन के लिए नहीं छोड़ सकते। क्या बना दिया दिल्ली को? दिल्ली का कोई सोचा था कि वो व्यक्ति जिद करेगा कि हमको शराब की दुकान खोलनी है? यहाँ माताओं से पूछो, कोई शराब की दुकान चाहता है क्या? कोई भी नहीं चाहते, बिल्कुल भी। घर बर्बाद हो जाएंगे। वो शराब की दुकान खोलने के लिए, क्योंकि शराब वाले पैसा दे दिए उनको, सारे काम गंदे कर रहे हैं। एक आतंकवादी पैसा दिया। आज वो जिसके लिए प्रचार कर रहे हैं वो कौन है? वो दुर्गा जी को नहीं मानता है। वो जो जिसका प्रचार कर रहे हैं वो महिषासुर को मानता है। आप ऐसा सोच सकते हैं? तो ये मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल अपने कर्मों से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं छोड़ा। हम तो कह रहे हैं 20 दिन का भी उनको पेरोल नहीं मिलना, लेकिन अब आए हैं ना। बताओ, कल 60-70 आदमी के साथ सड़क जाम कर दी। मुखमेलपुर गांव कभी आए हैं? कभी नहीं आया। मुख्यमंत्री कभी आए? उनका बड़ी समस्या है जी, पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या। या पीने की पानी की समस्या फिर भी जो है पानी नहीं मिलता पूरे दिल्ली में। और अब हम शुरू हो रहे हैं। हम तो सबको कह रहे हैं अभी प्रधानमंत्री बनाइए मोदी जी को, और 6 महीना बाद चुनाव होगा ना, अब उसमें भी एक बार कृपा करके बीजेपी को ला दीजिए। दोनों जो डबल इंजन लगा दीजिए मोदी जी को। 3 साल में अंजना जी, आपके आज तक चैनल पे पूरी दुनिया देख रही है, दिल्ली देख रही है। 3 साल अगर डबल इंजन के हो जाएंगे तो 3 साल में दिल्ली का कोई गांव नहीं रहेगा जहां साफ पानी, आपको पानी खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसा पानी मोदी जी के मार्फत हम दे देंगे, आपको विश्वास है। आखिरी सवाल, आप बार बार कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार बने, तो इस बार अगर वाकई जनता आपको जीत के फिर से बनाते, क्या आपके मन में क्या है? सीएम के लिए कैंडिडेट बनाए या कोई मंत्रालय मिले, क्या है मनोज तिवारी के मन में क्या है? नहीं, मेरे मन में दिल्ली की इन समस्याओं का निदान है। देखो, दिल्ली की चिंता किसी ने नहीं की। एक साहेब सिंह वर्मा जी थे, उनके बाद मदन लाल खुराना जी, साहेब सिंह वर्मा जी के बाद कोई नया स्कूल खुला है क्या? आप दिल्ली की जो जानकारियां है ना अंजना जी, मैं थ्रू आज तक शेयर करूं, इस दिल्ली को हम लोग राशन देते हैं गरीबों को। राशन कार्ड बनाना दिल्ली सरकार का काम है। नया राशन कार्ड 10 साल से नहीं बन रहा है किसी का। बिल्कुल बंद है। 15 साल हो गए, 10 की। तो ये सुनो, अब अगर अरविंद, कांग्रेस तो ऐसे ही गायब खत्म हो गई थी। तो मेरा मानना है इन सारी चीजों में अब की जनता कमल का बटन दबाएगी, पीएम मोदी को बनाएगी और 6-7 महीना बाद डबल इंजन देगी। और उस डबल इंजन के थ्रू हमारा बीजेपी की हमारी टीम, हमारे अंदर ऐसा कोई बड़े पद की लालसा नहीं है, लेकिन जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, सीएम फेस बनाएगी। आप ही का खाली टिकट रिपीट हुआ ना, इसीलिए सब कह रहे हैं। हमारे लिए कमल महत्वपूर्ण है। कमल महत्वपूर्ण में, और मैं इसलिए अभी पीएम आए थे हमारे यहाँ। आप लोग गए थे कि नहीं प्रधानमंत्री जी को देखे? प्रधानमंत्री जी ने कहा है अब हम 300 यूनिट बिजली पूरे देश के लोगों का फ्री कर देंगे। 300 यूनिट अंजना जी, डीजल। तो सोलर बिजली की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये वाले तो मौजूदा जो बिजली है उसको मुफ्त की बात करते हैं ना। आहा, वो मुफ्त है कहाँ? यहाँ जाके देखिए, गरीब किराएदार हैं, कैसे उनको 20-20 रुपया यूनिट लिया जाता है उनसे। मेरा कहने का मतलब है अब की कमल का बटन दबेगा, पूरे दिल्ली का भाग्य जगेगा, डबल इंजन के साथ पूरे दिल्ली का कल्याण। पूरा कैंपेन ट्रेल आपके साथ किया। मनोज तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर। शुभकामनाएं। 4 जून को जो भी नतीजे जनता देती है उस पर फिर से आपसे चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।